हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 फर्म्स ऑफ मार्केट। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा मीनिंग ऑफ मार्केट, उसके क्लासिफिकेशन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देखा, उसमें लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट देखा। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में हमने क्या देखा, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद हमने थर्ड नंबर का देखा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। उसमें हमने सब देख लिया है परफेक्ट कंपटीशन। आज हम देखने जा रहे हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो देखते हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है। इनपरफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप्स ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ अ कंपटीशन। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है वो इनपरफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले आता है मोनोपोली। तो मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म्स मोनोपोलीज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये वर्ड किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और इसे मोनो मतलब क्या, सिंगल, एंड पॉली मतलब क्या, सेलर। मोनोपोली इससे तैयार होता है। मोनो मतलब सिंगल एंड पॉली मतलब सेलर। द मोनोपोली इज द मार्केट इन सच इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। मतलब मोनोपोली में कितना सेलर होता है, ओनली वन सेलर। और उसमें कोई भी न्यूज क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, उसमें नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब आपको मैंने बताया कि सब्सटीट्यूट मतलब क्या, पर्यायी, मतलब ऑप्शनल होना। पर इस मोनोपोली मार्केट में कोई भी ऑप्शनल गुड्स नहीं होते। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द E.H. कार्बोलिन। E.H. कार्बोलिन क्या कहते हैं, मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म्स which has control over the supply of a product which has no close substitute। इनका कहना है कि मोनोपोली में सिंगल फर्म्स होता है और उसी का कंट्रोल और ओवर सप्लाई और प्रोडक्शन पे होता है और इसमें कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर है सिंगल सेलर। तो देखते हैं सिंगल सेलर क्या कहता है। इन मोनोपोली में देयर इज अ नो कंपटीशन। इसमें किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता क्योंकि उसमें ओनली वन सेलर होता है। उसको कोई कंपटीशन में रहने वाला कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं। और वही सिंगल सेलर प्रोड्यूस भी करता है और बाय भी करता है। और उसमें वन सेलर्स लेता है पर नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। उसमें मोनोपोली में वन सेलर्स लेता है पर नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं। सेकेंड नंबर का है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी ऑप्शनल में इसमें गुड्स नहीं होते। अगर उस दुकान में कोको कोला है तो ऑप्शनल में थम्स अप या ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कोको कोला होगा। मतलब क्या, कोई ऑप्शनल गुड्स वहां नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में सब्सटीट्यूट नहीं होते। देयर इज अ बायर हैव नो चॉइस। बायर को कोई भी चॉइस नहीं होती, उसे कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जो है उसे खरीदो, नहीं तो गो विदाउट, मतलब उसे ना खरीद के ही चले जाओ। यही दो ऑप्शन होते हैं, या उसे खरीदो या ना खरीद के ही चले जाओ। देयर आर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्ट इच आइदर जीरो और निगेटिव। इसमें आइदर जीरो और निगेटिव इलास्टिसिटी होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी के दो टाइप्स है इसमें, जीरो और निगेटिव इलास्टिसिटी, ये दोनों ही इलास्टिसिटी इसमें होती है। थर्ड नंबर का है बैरियर टू एंट्री। बैरियर मतलब क्या, कि कोई रिस्ट्रिक्शन देखते हैं इसमें होते हैं या नहीं। एंट्री ऑफ द रिवॉल्व्स इज अ रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू लीगल और नेचुरल टेक्नोलॉजिकल बैरियर विच डज नॉट अलाउ द कंपटीशन टू इंटर इन द मार्केट। इनका कहना यह है कि मोनोपोली में आने के लिए रिस्ट्रिक्शन जरूरी होते हैं, उसके सिवा कोई भी उसमें इंटर नहीं हो सकता है, कॉम्पिटिटर इंटर नहीं हो सकता मार्केट में। फोर्थ नंबर का है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई। ये कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई। मोनोपोली में क्या होता है, ओनली वन सेलर रहता है, तो उसी का सभी मार्केट पे सप्लाई रहता है। उसी का सभी मार्केट पे सप्लाई रहता है, मतलब कंट्रोल रहता है। उसके लिए उसे क्या कहा जाए, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। फिफ्थ नंबर का है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर क्या, कि वही सेलर है तो वही वही प्रोड्यूसर है तो वही अपने गुड्स के सेल करने की प्राइस डिटरमाइन करेगा, मतलब फिक्स करेगा। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्राइस मेकर। उसका सप्लायर को क्या कहा जाता है, प्राइस मेकर। सिक्स्थ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या कहा गया है
कि मोनोपोलिस्टिक बीइंग अ प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर होता है, ही कैन चेंज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर। अगर कोई उसे वो दुकान में है तो उसे लग रहा है कोई बड़ा रिच पर्सन उसकी दुकान में आ रहा है, तो उसको वो कमोडिटी जो अदर लोगों को, जो पुअर लोग हैं उनको अगर 10 रुपए में बेचता होगा, तो इस रिच पर्सन को वो कितने में बेचेगा, 50, 100, इसी तरह से बेचेगा। मतलब वो डिफरेंट टू डिफरेंट कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस चेंज करता है और खुद ही वो प्राइस मेकर होता है। जैसे कि हम रेलवे में देखते हैं कि या सिटी बस में देखते हैं, छोटे बच्चों को कम टिकट, ज्यादा लोगों को, ज्यादा बड़े लोगों को ज्यादा टिकट, इस तरह से। उसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही सिंगल सेलर करता है। सेवेंथ है, नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री। ये एकदम बराबर है कि द मोनोपोलिस्ट इज अ सोल सेलर्स एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। ये खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही सेल करता है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा फर्म्स एंड इंडस्ट्री में। ये कहा गया है मोनोपोली में। तो आपने अब तक कितने फीचर्स पढ़े हैं मोनोपोली के? 7 फीचर्स। हम अब ये पूरे 7 फीचर्स इस एक ग्रोसरी शॉप से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि उसमें सिंगल सेलर होता है। अगर एक ग्रोसरी शॉप है तो उसमें ओनली सिंगल सेलर्स होगा। उसमें कोई भी नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होता है। मतलब क्या? किसी भी प्रकार का ऑप्शनल सब्सटीट्यूट, मतलब ऑप्शनल गुड्स नहीं होगा। अगर इस दुकान में आपको कोको कोला है तो आपको कोको कोला खरीदनी पड़ेगी, या आप बिना खरीद ही जा सकते, क्योंकि इसमें कोई भी अदर सब्सटीट्यूट नहीं, मतलब ऑरेंज जूस या कोई भी अदर थम्स अप के अलावा कोई मैंगो जूस वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब उसमें नो सब्सटीट्यूट्स है। बैरियर्स टू एंटर, अगर आपको इस मार्केट में आना है तो आपको लीगल रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। फोर्थ है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। अगर वो ओनली वन सप्लायर होगा पूरे मार्केट, मतलब एक एरिया होगा उसमें ये पूरा एक ही सप्लायर होगा, तो उसका कंट्रोल रहेगा ऑल ओवर एरिया पे। फिफ्थ है प्राइस मेकर। अगर इसी का ही यहाँ पे राज चलता है तो यही खुद ही प्राइस डिटरमाइन कर सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब जो पर्सन टू पर्सन वो प्राइस चेंज कर सकता है। अगर छोटा बच्चा आ गया है तो उसको महंगे में दे देगा, या कुछ सस्ते में, कुछ भी अगर महंगे में बड़ा कर दे देगा। अगर कोई समझदार इंसान आता है तो उसे सोच समझ कर ही देगा। अगर कोई रिच पर्सन आता है तो उसे महंगे में देगा। अगर कोई पुअर पर्सन आता है तो उसे सस्ते में देगा। इस प्रकार से वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। और सेवेंथ है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री। अगर ये खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद ही सेल करता है तो फर्म्स एंड इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ये सभी 7 फीचर्स है मोनोपोली के। अगर आपको ये 7 फीचर्स समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ओलिगोपोली, क्योंकि टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये रिड्यूस हुआ पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।